जय हिंद। दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी सुबह तकरीबन 5:30 बजे अपने घर पर सरकारी आवास पर उठता है। उठने के बाद अभी चाय पानी शुरू ही होने वाला था, तभी अचानक वो अपनी मां को कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। घर से निकलता है और उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आता। होता यह है कि थोड़ी ही देर में लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि आईएएस अधिकारी की मौत हो गई है। दरअसल ये आईएएस अधिकारी अपने घर से निकलकर सीधा बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और वहां से जमीन पर नीचे गिरकर इस आईएएस अधिकारी की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस खबर के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना न भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला क्या है यह समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, और दिन है 7 मार्च का, शुक्रवार है, सुबह का समय है। दरअसल जितेंद्र रावत नाम के आईएफएस अधिकारी कुछ ही समय पहले बेल्जियम से ट्रांसफर होकर इंडिया आए हैं और उन्हें दिल्ली में पोस्टिंग मिली है। होता यह है कि जब बेल्जियम या किसी भी दूसरे देश में किसी आईएफएस अधिकारी या विदेश मंत्रालय के अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो वहां पर अलाउंसेस अच्छे मिलते हैं, तनख्वाह डबल मिलती है, वो सबसे अच्छी बात मानी जाती है। यानी कि अगर आप फॉरेन कंट्री में पोस्टिंग पे गए तो वहां की तनख्वाह अलग मिलेगी डॉलर्स में, और यहां की जो इंडिया की तनख्वाह है उसका बेसिक जो है वो हर महीने उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को मिलता रहता है। तो ये माना जाता है कि जो अधिकारी फॉरेन पोस्टिंग पर रहते हैं उनकी कमाई अच्छी हो जाती है, यानी कि आर्थिक तौर पर उन्हें तनख्वाह अच्छी मिलती है, मगर ईमानदारी से। अब यहां पर जितेंद्र रावत काफी लंबे समय बेल्जियम में रहे। बेल्जियम में रहने के बाद वो इंडिया वापस आए। समस्या किसी चीज की नहीं होती, घर फौरन अलॉट हो जाता है, तो उन्हें दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में घर अलॉट हो गया। पहली मंजिल पर घर था। अब रोज उन्होंने ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया। और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जितेंद्र की जो पोस्टिंग थी वो विदेश मंत्रालय के ओवरसीज अफेयर्स विंग में थी। वो रोज दफ्तर जाते, अपना काम काज निपटा कर रात को, शाम को वापस आते। अब दरअसल वो पिछले कई सालों से अपनी मां के साथ रह रहे थे, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं देहरादून में, पत्नी भी वहीं देहरादून में रह रही है। अब अचानक से शुक्रवार को होता यह है कि जितेंद्र सुबह उठते हैं। पिछले शाम की थकान अभी मिटी नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि थोड़ा घूमने के लिए जाया जाए। अब इसी बीच अपनी मां से कहते हैं कि मां मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। वो घर से निकलते हैं। उनका जो घर है वो चाणक्यपुरी में सरकारी जो आवास है उसमें पहले यानी पहली मंजिल का घर है, और वो अपनी पहली मंजिल के घर से निकलकर सीधा पहुंच जाते हैं कथित तौर पर 4थी मंजिल पर, और उसके भी ऊपर जो छत होती है जिसे रूफ टॉप कहा जाता है वहां पर। थोड़ी देर वो रूफ टॉप पर घूमते हैं, छत पर घूमते हैं, और उसके बाद अचानक से वो छत के पास जो दीवार होती है वहां पर आकर खड़े होते हैं, और फिर कुछ लोगों को दिखाई देता है कि ये सीनियर आईएफएस अधिकारी ऊपर से घर की 4थी मंजिल से नीचे गिर रहा है। यह अधिकारी नीचे गिरता है और मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। हो हल्ला मच जाता है, पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे होते हैं, सिक्योरिटी वाले दौड़ कर आते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। फौरन इस अधिकारी को अस्पताल में लेकर जाया जाता है, वहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है। जितेंद्र रावत की मौत के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पोस्टमार्टम करवाया गया, उनकी पत्नी को इन्फॉर्म किया गया, बच्चों को इन्फॉर्म किया गया, वो भी शुक्रवार की रात तक दिल्ली में पहुंच गए। अब उसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया। अब जो जितेंद्र रावत हैं उन्होंने ऐसा कदम एक सीनियर अधिकारी, सिविल सर्वेंट होने के बावजूद भी कैसे उठा लिया, इसे लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह की थ्योरी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पारिवारिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं जो कोई व्यक्ति अपनी पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता, पर वो घर पर एग्जिस्ट करती हैं। जब शाम को व्यक्ति, कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, जब वो घर पर जाता है तो वो समस्याएं वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है।
सवाल यह किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घर पर अपनी पत्नी से या किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा था। दूसरा सवाल यह भी किया जा रहा है, क्या वो अपने सरकारी कामकाज से ओवरबर्डन महसूस कर रहे थे, जिस वजह से वो दबाव में थे और स्ट्रेस में थे। रिपोर्ट इनफैक्ट के मुताबिक जितेंद्र द्विवेदी अवसाद की बीमारी से ग्रस्त थे, यानी कि वो पहले से दवाई खा रहे थे, उन्हें डिप्रेशन था और डिप्रेशन में ही वो अपनी नौकरी भी कर रहे थे और जो विदेश की पोस्टिंग थी वो भी काटकर वो वापस अब दिल्ली आ चुके थे। अब अचानक से उनके मन में क्या आया? डिप्रेशन के दौरान एक ऐसी स्टेज होती है जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है, उसमें व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। तो क्या ऐसी टेंडेंसी से भी जितेंद्र रावत जूझ रहे थे? इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक किया जा रहा है। पर यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2017 के अगस्त महीने में मुकेश कुमार पांडे, जो बिहार के बक्सर में डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक सीनियर आईएएस अधिकारी, उन्होंने भी ऐसा ही कदम उठाया था। उन्होंने बाकायदा दिल्ली में जाकर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें बताया कि किस तरह से मैं अपने पूरे परिवार से प्यार करता हूं, पर मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे माता पिता के बीच नहीं बनती और अब मेरा इस दुनिया पर से विश्वास और ध्यान हट गया है। इसके बाद वो गाजियाबाद में एक मॉल में जाते हैं, वहां पर छत पर जाने की कोशिश करते हैं और फिर वो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। फाइनली ये सीनियर आईएएस अधिकारी, ये डीएम पहुंच जाता है रेलवे ट्रैक पर। वहां पर काफी देर घूमता है और इंतजार करता है अगली आने वाली ट्रेन का। जैसे ही ट्रेन आती है, रिपोर्ट इनफैक्ट के मुताबिक मुकेश कुमार पांडे नाम का ये सीनियर आईएएस अधिकारी ट्रेन के आगे लेट जाता है और इसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे ही मुकेश कुमार पांडे की मौत की खबर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, उनके दफ्तर में पता चली, सभी हिल गए कि एक डीएम जो जिले का मालिक होता है, इस देश में कहा जाता है कि पूरे देश का मालिक पीएम है, राज्य का मालिक सीएम है यानी मुख्यमंत्री, और जिले का मालिक डीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसी पोस्ट पर मुकेश कुमार पांडे काम कर रहे थे, पर ऐसे क्या हालात बने कि उन्होंने अपनी जान ले ली। कुछ लोगों का कहना है कि वो भी डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे थे। बहरहाल अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जितेंद्र रावत देहरादून के रहने वाले हैं, आईटी पार्क में उनका अपना घर है, बहन भी सीनियर आईएएस अधिकारी है, सिविल सर्वेंट्स का पढ़ा लिखा परिवार है। साल 2011 में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्रैक की थी। अब 2011 बैच का जो अधिकारी होगा, आप समझ लीजिए कि आज की डेट में वो लगभग भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर एम्पैनल होने ही वाले थे, यानी 1-2 साल में वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचने वाले थे। और इसी बीच में ये बड़ा हादसा घटित हो गया। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि आप कितने बड़ी पोस्ट पर हैं या कितने मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार से हैं, उसका डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। यदि किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसे समझे, स्ट्रेस को समझे और उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बने रहें और डिप्रेशन पर खुद हावी हो जाएं और हमेशा पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इसके साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी से करते रहें ताकि इस देश को विकसित भारत बनाया जा सके। जय हिंद।